ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कुल्टा, महिषी, भामिनी या माननी। तो क्या कहेंगे? देखो, तो इसमें जो हमारा आएगा, क्रोध करने वाली स्त्री को एक शब्द भामिनी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भामिनी कहते हैं। अब महिषी शब्द जो है, महिषी भैंस के लिए आता है। कुल्टा शब्द जो आता है, जो कलेश करने वाली स्त्री होती है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि अनिप्सित शब्द का विलोम बताना है। अनिप्सित शब्द का मतलब क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन दिया है इप्सित, अभिप्सित या अधिप्सित या कुप्सित। तो ध्यान दीजिएगा, अनिप्सित का मतलब हो जाएगा जो नहीं चाहा हुआ होगा, और इसका विलोम हो जाता है इप्सित, जिसका अर्थ होता है चाहा हुआ या जिसकी इच्छा की गई हो। तो यह इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। रेखांकित खंड दिया है, वाक्य है हमारा, जब वे वाराणसी आए तब अपने साथ कई मित्रों को ले गए। तो यहाँ पे अब आपको वाक्य में पता चल गया कि त्रुटि क्या है। वाक्य में त्रुटि ये है कि जब वे वाराणसी आए, यहाँ पर ये आए दिया है, तब अपने साथ कई मित्रों को लाए या ले आए, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ले गए हो गया, यानी गलती हो गई। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया है मित्रों को बुला लाए, ये कहना गलत हो जाएगा। नहीं, मित्रों को बुला के नहीं लाए, बदलाव की आवश्यकता है, तो यह भी कट जाएगा। मित्र को ले गए यहाँ पर, या मित्रों को ले आए। तो यहाँ पे दिया है जब वे वाराणसी आए तब अपने साथ कई मित्रों को ले आए, ये सही होना चाहिए। तो ये मित्र को ले गए, ये भी कट जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, डी हो गया। तो इसमें उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आपको त्रुटि ज्ञात करनी है। वाक्य दिया हुआ है, कल की सभा में मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे। तो मुख्य अतिथि, अब यहाँ पे देखें वर्तनी गलत लिखी हुई है। ठीक है, वर्तनी क्या होनी चाहिए, अतिथि। ठीक है, अतिथि होना चाहिए था, वर्तनी तो गलती ये है। तो हमें मिल गया जहां पर अतिथि लिखा हुआ है, तो उत्तर हमारा हो गया बी, इस भाग में गलती है। ठीक है, यहाँ पर चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। फिर कह रहा है आपको त्रुटि बतानी है वाक्य के अंदर। तो वाक्य दिया हुआ है, गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होती है, यहाँ पर दिया है। तो देखो वाक्य में क्या गलती है। वाक्य में गलती यह है कि यहाँ कहा है गुलाब का फूल, जो बात कर रहा है वो गुलाब के फूल के बारे में बात कही जा रही है। तो अब यहाँ पे क्रिया है होती है, तो ये जो गुलाब का फूल के अनुसार क्रिया होती है नहीं, क्या होना चाहिए, होता है, कि गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होता है। तो त्रुटि कहाँ हो गई, होती है वाले ऑप्शन में। अब जहां दिया है तो सी में दिया है होती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश दिया है, उसके लिए एक शब्द बताना है। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे क्या कहेंगे, पतिव्रता कहेंगे, कुल्टा कहेंगे, यति कहेंगे या सावित्री कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो अपने पति के लिए मर मिटे उस स्त्री को पतिव्रता कहा जाता है। मतलब पति के लिए, पति के लिए सब कुछ करने वाली पतिव्रता कहा गया है। ठीक है, सावित्री, सावित्री उसका नाम है जिसने यमराज का भी पीछा किया था, तो यहाँ पे इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है। और कुल्टा जो कलेश करने वाली स्त्री होती है, तो उसके लिए आ जाता है। ठीक है, तो उत्तर हमारा ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 दिया है। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द दिया हुआ वाक्य हमारा है यहाँ पर, मैं परीक्षा में पास होने का डॉट 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 करूंगा, प्रयत्न करूंगा, अभ्यास करूंगा, साहस करूंगा या व्यवहार करूंगा। तो आपको पता है ना, तो साहस किया जाएगा, परीक्षा में पास होने की क्या हो रही है, कोशिश हो रही है, और कोशिश के लिए कौन सा शब्द है, तो प्रयत्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए आ जाएगा। ना अभ्यास की बात होगी ना व्यवहार की बात होगी। ठीक है, तो मैं परीक्षा में पास होने का प्रयत्न करूंगा, वो क्या है, प्रयास है। ठीक है, कोशिश है, प्रयत्न है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द देना है, एक शब्द बताना है। वाक्यांश क्या है? पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो। तो पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है महाद्वीप, प्रायद्वीप, टापू या द्वीप। तो आपको पता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। देखो एक बात ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का छोटा सा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी होता है उसको द्वीप कह देते हैं। फिर थोड़ा बड़ा टुकड़ा जिसके तीन ओर हिस्से में पानी हो उसे प्रायद्वीप कह देते हैं, और एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो उसको महाद्वीप कहते हैं। तो ये आपको पता चल जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। अच्छा, प्रश्न संख्या 9 करने से पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। मैं कमेंट में आप लोगों की बातें देख रही थी तो आप में से बहुत सारे छात्रों ने ऐसे किया है, मतलब कुछ छात्र हमारे ऐसे कहते हैं कि मैम आप बहुत सरल क्वेश्चन लेके आ रही हैं, कुछ टफ बनाइए, कुछ ऐसा करिए। इससे पहले प्रश्न मुझे लगता है सेट 20 या सेट 21 जो भी रहा होगा, सेट शायद 20 या 19 था, कोई सेट था, जिस सेट में मैंने बहुत सामान्य से ही प्रश्न रखे थे, लेकिन उसमें बहुत सारे छात्रों ने ये कमेंट करी थी कि आज का प्रश्न तो बहुत ज़्यादा टफ था। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ आपको टफ लगने लगती है और कौन सी चीज़ आपको सरल लगने लगती है। तो मुझे लगता है पहली चीज़ तो ये कि जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका पढ़ा हुआ मिल जाता है तो उन्हें आसान लगता है, और जिस छात्र ने जो नहीं पढ़ा है वो मिलता है तो उसे टफ लगता है। अब दूसरी बात यहाँ पर कि कई छात्र कहते हैं कि मैम ये तो बहुत आसानी से हो जाता है, आप कुछ ऐसे प्रश्न दीजिए जिन पे दिमाग लगाना पड़े, जिन पे सोचना पड़े, जो गलत हो जाएं। तो बेटा एक बात आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर आप लोगों को व्याख्या करवाती हूँ। मैंने आप लोगों को प्रश्नोत्तर करने के लिए ऑनलाइन दिया है कि इन सेट पेपर को आप ऑनलाइन जाके करिए, उसके बाद व्याख्या दीजिए। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं व्याख्या कराते समय आपको कि आप सीधा जब आए वीडियो देखें और वीडियो देख के अपने अनुसार जल्दी से व्याख्या समझ लें और आपका जो गलत हुआ है उसे समझ लें। अब अगर मैं यहाँ पर आपको ये प्रश्न देकर और 1-1 मिनट और 2-2 मिनट आपको वेटिंग पे दूं और आपसे कहूँ कि चलो लगाइए उत्तर बताइए A B C D इनमें से, और मैं इस तरह से करूँ, तो आपको पता है कि ये 20 प्रश्न आपके 40 मिनट खा जाएंगे। हर प्रश्न के लिए 1-1 मिनट का उत्तर मैं आप 1-1 मिनट का टाइम दूंगी और फिर 1 मिनट एक्सप्लेन करूंगी, आपको उसकी व्याख्या करूंगी, तो आपके 40 मिनट लग जाएंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको परीक्षा में प्रश्न हल करना आ जाए और कैसे आपको पढ़ना है ये पता चल जाए, आपको आपका ज़्यादा टाइम खर्च ना हो, आपका समय नष्ट ना हो, ये मेरा उद्देश्य होता है। इसलिए मैं आपको प्रश्न बताकर जल्दी प्रश्न पढ़कर उसका तरीका बताती हूँ कि कैसे हल करना है। इस प्रश्न को आपको मुझसे पहले करना है, तो आपको मैंने बता ही दिया है कि जिस दिन ये प्रश्न आने वाला होता है उससे 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले जाके आप दे सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर इस प्रश्न पत्र को, और वहाँ आपको समझ में आएगा कि प्रश्न का लेवल क्या है और क्या नहीं है। आप सीधा वीडियो में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो परीक्षा हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस परीक्षा के लिए जो दायरा दिया गया है कि 10th का लेवल है वो बताया गया है, और 10th लेवल में अगर मैं बहुत ज़्यादा टॉप लेवल को ले आऊँगी तो फिर छात्रों को घबराहट होने लगेगी, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे छात्र बहुत होशियार हैं, उनको सब कुछ आता है, तो उनके लिए नहीं है ये टेस्ट पेपर, ठीक है। तो उनके लिए है जिन्हें सीखना है। चलो, तो प्रश्न संख्या 9 की बात मैं कर रही हूँ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? आपको ध्यान रखना है, प्रश्न ने कहा है कि हाथ का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है कटी, ऑप्शन बी कहता है हस्त, ऑप्शन सी कहता है पानी, ऑप्शन डी कहता है कर। तो आपको पता है हाथ का पर्यायवाची हस्त होता है, कर होता है, पानी होता है, तो हाथ का पर्यायवाची जो नहीं है वो है कटी। कटी किसका पर्यायवाची है? कटी माने कमर, ठीक है। तो ए इसका उत्तर हो गया कि हाथ का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है विलोम शब्द का असंगत युग्म है। असंगत मतलब वह युग्म बताना है जिसमें गलत है, विलोम शब्द है ही नहीं आपस में। प्रश्न दिया, ऑप्शन है हमारा उक्त का अनुक्त दिया है, सहचर्य का वैमनस्य दिया है, अनुकूल का प्रतिकूल दिया है, मर्त्य का अमर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, मर्त्य का विलोम अमर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल हो जाता है, यह भी बात बिल्कुल सही है, जोड़ा सही है। साहचर्य का मतलब होता है किसी का साथ रहना या किसी के साथ साथ चलना, और वैमनस्य का मतलब हो जाता है शत्रुता। तो यहाँ पर यही दोनों शब्द जो हैं वो क्या हैं? विपरीत नहीं है। यानी साहचर्य का जो विलोम होगा वो अलगाव हो जाएगा, तो वैमनस्य का मतलब मित्रता हो जाएगा इसका विलोम, ठीक है। तो यही हमारा प्रश्न है, यही हमारा मतलब उत्तर है इसका जो असंगत है, इसमें संगत नहीं है। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, यह हमें बताना है। वाक्य देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है वाक्य, यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर दिया है, यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है, ये होना चाहिए, ये नहीं होगा। तो यहाँ दिया है स्पष्ट की जा सकता है नहीं होगा, स्पष्ट की जा सकती है यही होना चाहिए। बदलाव की आवश्यकता है, स्पष्ट किया जा सकती है, तो स्पष्ट किया जा सकता नहीं, स्पष्ट की जा सकती है। तो इसका उत्तर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। शब्द यह है, हमें डॉट 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 देश का सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, हमें आपके देश का सम्मान करना चाहिए, हमें अपनी देश का सम्मान करना चाहिए। तो आपको पता है, ना तो अपनी होगा ना आपके होगा ना हमारे, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। अपना क्यों लगाया है हमने, क्योंकि निजता का भाव आ रहा है, इसलिए हम लगा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यक्त करता है। औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी होने का अर्थ क्या होता है जब कहते हैं औंधी खोपड़ी? ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ निर्णय न कर पाना, मूर्ख होना, किम कर्तव्य विमूढ़ होना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला तो कट जाएगा, क्योंकि इनमें से है कोई एक। किम कर्तव्य विमूढ़ होने का मतलब होता है क्या करूं क्या ना करूं, उसके लिए आता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा। औंधी खोपड़ी का मतलब होता है मूर्ख होना, कहते हैं अरे वो तो बहुत ही औंधी खोपड़ी है, मतलब मूर्ख है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है, पतंगा का समानार्थी शब्द कौन सा है? समानार्थी का मतलब है पर्यायवाची। ठीक है, पतंगा शब्द का समानार्थी शब्द पूछ रहा है। दिया है शलाका, समता, पारवरी या सलभ। तो ध्यान दीजिएगा, पतंगा का अर्थ होता है कीट पतंगा। ठीक है, पतंगा का क्या मतलब होता है, कीट पतंगा। और इन चारों में से सलभ शब्द का अर्थ होता है कीट पतंगा। तो यही इसका क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया। और बाकी शब्द ऐसे ही लिखे हुए हैं, ठीक है, शब्द नहीं है वो। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि सलभ क्या होता है, पतंगा का पर्यायवाची होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है, असंभव कार्य संपन्न कर देने पर बहुधा जिस मुहावरे का अर्थ प्रयोग किया जाता है निम्न में से वह कौन सा है, ये हमें बताना है। तो यहाँ दिया है आकाश से बातें करना, लंका जीतना या दिग्विजय करना या आकाश के तारे तोड़ना। तो यहाँ दिया है असंभव कार्य कर देना। असंभव कार्य अगर संभव कर दिया जाता है तो उसके लिए कहा जाता है कि अरे उसने तो आकाश के तारे तोड़ डाले। तो आकाश के तारे तोड़ना ही क्या हो जाता है, एक तरह से असंभव कार्य के लिए असम कार्य हो जाना हो जाता है, तो वहां पे कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? शुद्ध वर्तनी बताने हैं। शब्द दिया है आमीस, शब्द दिया है पौरुष, शब्द दिया है वेश और शब्द दिया है शताब्दी। तो आपको पता है आमीस नहीं होगा, क्या होना चाहिए, अमिस। अमिस का मतलब क्या होता है, मांस। ठीक है, तो आमीस नहीं, अमिस होता है। पौरुष पे र पे छोटे ऊ की मात्रा होगी, पौरुष। ठीक है, वेश बिल्कुल सही है, यही इस प्रश्न का उत्तर है, इसी की वर्तनी सही है। और शताब्दी पे बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए थी, यानी क्या होना चाहिए, दीर्घ ई होना चाहिए था, शताब्दी। ठीक है, तो छोटी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी चयन करनी है। शुद्ध वर्तनी बतानी है। आध्यात्मिक, प्रामाणिक, पारिवारिक या वास्तविक। तो शब्द हमारे दिया हुआ है, इसमें जो सही वर्तनी है वो है वास्तविक की। ठीक है, वास्तविक की सही वर्तनी है। अब अध्यात्म कैसे गलत हो गया, आध्यात्मिक नहीं आध्यात्मिक होना चाहिए था, यहाँ आ होना चाहिए था। पारिवारिक नहीं पारिवारिक होना चाहिए था। ठीक है, प्रामाणिक नहीं प्रामाणिक होना चाहिए था। ठीक है, तब यह सही होता। तो इसका उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 से लेकर 20 तक करते हैं। शब्द कह रहा है कि स्थल यातायात में रेलगाड़ी का डॉट 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 स्थान है। स्थल यातायात में रेलगाड़ी का सामान्य स्थान है, रेलगाड़ी का ऊंचा स्थान है, रेलगाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है, रेलगाड़ी का निचता स्थान है। तो निचता तो वैसे ही नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, और सामान्य स्थान नहीं है, सामान्य बात होती तो ऐसे ही छोड़ देता। अब ऊंचा स्थान है या महत्वपूर्ण स्थान है देंगे, तो जब महत्वपूर्ण शब्द आया है तो ऊंचा स्थान कहना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिल जाता है सी, 18 का सी हो जाएगा, महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख लेते हैं महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, हमारे यहाँ पूरे देश को रेल
डॉट 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 से जोड़ दिया गया है। रेल टिकट घरों से जोड़ दिया गया है, रेल लाइनों से जोड़ दिया गया है, रेल कारखानों से जोड़ दिया गया है, या रेल डिब्बों से जोड़ दिया गया है। तो पूरे देश को जोड़ने की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिए, ना तो टिकट घरों से जोड़ा जाएगा, ना कारखानों से जोड़ा जाएगा, और ना ही डिब्बों से। तो किससे जोड़ा जाएगा? लाइनों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो रेल लाइनों से, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा उत्तर, लाइनों से जोड़ दिया गया है, लाइनों से जोड़ दिया गया है। यूं तो मैं बस द्वारा कई बार यात्रा कर चुका था, परंतु ट्रेन द्वारा यात्रा का यह प्रथम डॉट 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 था। अब इसको देखते हैं क्या था। तो परंतु ट्रेन द्वारा यात्रा का यह प्रथम अवसर था, प्रथम दर्शन था, प्रथम समय था, या प्रथम दिन था। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये बात हम कहते हैं तो हमें ऐसे बोलेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, परंतु ट्रेन द्वारा यात्रा का यह प्रथम अवसर या अनुभव ही हम कहेंगे। तो दर्शन नहीं होगा, दिन नहीं होगा, समय नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अवसर। ठीक है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह क्या था? प्रथम अवसर था। तो इस तरह से हमारा ये गद्यांश समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह